नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 19 फरवरी शनिवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। शहर में राजस्थान के शातिर चोर शेर सिंह मीणा को पकड़ने के बाद एक और कार चोर गिरोह सक्रिय हो गया है, जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने फिलहाल क्षेत्र से चोरी हुई कार को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि 2 दिन पहले उसी के घर में चोरी भी हुई थी। इसके 2 दिन बाद आरोपी कार भी चोरी ले गए। फिलहाल पुलिस अब जांच कर रही है। राजेंद्र नगर टीआई अमृता सोलंकी के अनुसार सिलिकॉन सिटी में रहने वाले मुनेश पाठक के घर से कार चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि वह कार महू होते हुए पीथमपुर की ओर जाते दिखाई दी। इस पर इंदौर पुलिस ने पीथमपुर और किशनगंज पुलिस से संपर्क किया। जांच में पीथमपुर पुलिस ने कार बरामद कर ली, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कार चोरी से 2 दिन पहले मुनेश के घर में चोरी भी हुई थी, उसमें प्रकरण भी दर्ज किया था। इसकी जांच चल ही रही थी कि 2 दिन बाद फरियादी के घर से कार भी चोरी हो गई। मुनेश ने पुलिस को बताया था कि उसके घर से चोरी की वारदात के दौरान कार की डुप्लीकेट चाबी भी बदमाशों ने चुरा ली थी। हालांकि पुलिस ने कार तो बरामद कर ली, लेकिन बदमाश पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस को आशंका है कि यह कोई दूसरा गिरोह है जो कार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। सिलिकॉन सिटी में एक जो कार है वो चोरी गई थी। जब उसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाश किए तो वो महू से होते हुए पीथमपुर के रास्ते पे गई थी। पीथमपुर पुलिस और किशनगंज महू सारी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और पीथमपुर पुलिस को सफलता मिली है कि वहां से उन्होंने उस कार को राउंड अप किया है। अभी टीम गई हुई है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके लाएंगे। आरोपी वहां से फरार हो गए हैं, उनकी तलाश जारी है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में फिर एक बार कीर्तिमान स्थापित करते हुए एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोबर्धन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअली लोकार्पण किया। प्लांट से निर्मित 500 टन सीएनजी गैस से शहर में 400 बसों को संचालित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय के अनुसार इंदौर बदल रहा है। बेसहारा मवेशियों से होने वाली परेशानी भी इस गोबर्धन प्लांट से कम हो जाएगी। गोबर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के अभियान का असर हो रहा है। कचरे और गोबर से गैस बनेगी, इससे लोगों को आय भी होगी। इसकी जानकारी जितने ज्यादा लोगों को मिले उतना ही अच्छा। पिछले 5 सालों से देश भर में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 के साथ ही कई नए आयाम भी स्थापित करता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 550 टन गीले कचरे से सीएनजी गैस तैयार की जाएगी। इससे 400 के करीब सिटी बसें दौड़ेंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बसों में लगने वाला ईंधन भी बचाया जा सकेगा। इस प्लांट से सीएनजी के साथ ही 100 टन जैविक खाद भी रोज निकलेगी। सीएनजी से प्रदूषण कम होगा, जीवन जीने में सुविधा बढ़ेगी, धरती को भी नया जीवन मिलेगा। इधर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वर्चुअली जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बनाया। और आप सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आज का दिन स्वच्छता के लिए शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। इस दौरान युवक कहीं और सगाई करने वाला था, लेकिन युवती को भनक लग गई और उसने परदेशीपुरा थाना पुलिस को शिकायत की। 23 वर्षीय पीड़िता मूलतः हरदा में रहने वाली है और इंदौर में रहती है। आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा भी हरदा का रहने वाला है और इंदौर में रहकर एक्सिस बैंक में मार्केटिंग का काम करता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी के चलते उसने युवती से शादी करने की बात कहते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। वह पीड़िता को छोड़ किसी और लड़की से सगाई करने वाला था, लेकिन पीड़िता को पता चल गया। इस पर उसने परदेशीपुरा पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा को हिरासत में ले लिया है। तो उस लड़के ने इसको शादी का प्रलोभन देकर इनके साथ में रिलेशन डेवलप किए और उसके बाद में काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इनफैक्ट कई सालों तक चलता रहा। उसके बाद में वो लड़का कहीं और सगाई कर रहा है, इनसे शादी नहीं कर रहा है। तो इन्होंने शादी करने का डिनाई किया और उसका दैहिक शोषण किया। तो लड़की संध्या की रिपोर्ट पर से हमने लड़का धर्मेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी अभी हिरासत में है, उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। 25 लाख रुपए की लॉटरी खुलने का झांसा देकर एक महिला से एक बदमाश ने अलग अलग खातों में 1,70,000 रुपए जमा करवा लिए। जब लॉटरी के रुपए नहीं मिले तो उसने पति को जानकारी दी।
इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल बिचौली मर्दाना के रामदास चौधरी ने पुलिस में साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके मुताबिक उनकी पत्नी के पास व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले के पीछे केबीसी का फ्लैक्स लगा था। कॉलर ने कहा कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, इसके लिए रुपए जमा कराने होंगे। पत्नी ने कॉलर के बताया अलग अलग अकाउंट में 1,70,000 रुपए जमा करवा लिए। जब काफी समय बाद लॉटरी के रुपए नहीं आए तो धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ। इस पर कनाड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जी हाँ, एक रामदास चौधरी हैं बिचौली मर्दाना के। इनकी पत्नी के पास फ़ोन आया था केबीसी के नाम से कि आपके 25 लाख की आपकी लॉटरी खुली है, आप हमें हमारे विभिन्न अकाउंट में 1,25,000 रुपये करीब जमा करा देंगे तो आपको आपका ये इनाम की राशि मिल जाएगी। तो उन्होंने तमाम अलग अलग अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। ये तो अब नाम तो आया नहीं उनके पास, एक नंबर आया था, मोबाइल नंबर है इसमें। उन्हें वीडियो कॉल किया था। असल में जो वीडियो कॉल कर रहा था बंदा, वो उसके पीछे जो केबीसी का वो बना हुआ था मोनो, तो इनको ऐसा लगा कि वहीं से कॉल आया है। तो 1,70,000 रुपये का फ्रॉड इनके साथ उन्होंने किया है। महिला ने एक सूदखोर से जरूरत के समय 1.5 लाख रुपए उधार लिए। सूदखोर को उसने करीब 1.25 लाख रुपए लौटा भी दिए, लेकिन आरोपी ने कोरे स्टाम्प और चेक पर दस्तखत करवाकर उसका मकान ही हड़प लिया और अब 3 लाख रुपए की मांग कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सूदखोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला राऊ थाना क्षेत्र का है। फरियादी रीना मालू की शिकायत पर आरोपी सुभाष तंवर निवासी बिजलपुर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। वह रेती मंडी में हम्माल का काम करता है। पीड़िता रीना मालू ने पुलिस को बताया आरोपी सुभाष से उसने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले आरोपी ने कोरे स्टाम्प और चेक पर उसके और उसकी सास के साइन करवा लिए थे। 1.5 लाख के एवज में रीना 1,20,000 रुपए लौटा चुकी है, लेकिन आरोपी ने धोखाधड़ी करते हुए स्टाम्प पर मकान गिरवी करने की लिखापढ़ी करवा ली। अब वह फरियादी से 3 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इससे तंग रीना ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपी सूदखोर की तलाश कर रही है। अपने मुकेश सुहानी के वहाँ पे हमाली का काम करता था। वहीं उनकी साली है एक शिकायत करता है जिसका नाम है रीना मालू। रीना मालू ने सुभाष तंवर से कुछ पैसा लिया था जो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में था। उसके एवज में सुभाष तंवर ने उसके प्रति काफी वो ब्याज कर करके और उसका जो एक ब्लैंक चेक था उसको 11,51,000 रुपए का भर के कोर्ट में लगा दिया और इसको काफी परेशान कर रहा था, अगर ये नहीं दोगे या ऐसा नहीं करोगे तो मैं डराता धमकाता था। तो उसकी शिकायत पे आवेदन जांच पे से कल दिनांक को अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा का 385 और 3/4 मध्य प्रदेश श्रेणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करके घोषणा की जा रही है। आरोपी हम्माली का काम करता है रेती मंडी में, लसन वसन के काम से संबंधित हम्माली करता है। फरियादी इसमें रीना मालू है जो यही श्रमिक कॉलोनी पटेल कॉलोनी में रहती है। ढोल की थाप, गगन भेजी, जय शिवाजी जय भवानी के नारे और झूमते समाजजन। ये नजारा शनिवार सुबह शहर की सड़कों पर नजर आया। मौका था छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का, जिसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्रीय समाज ने रैली निकाली। दरअसल शहर के अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्रीय समाज ने रैली निकाली। रैली में ढोल की थाप पर समाजजन झूम रहे थे। रैली विभिन्न मार्गों से होकर शिवाजी पार्क पहुंची। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली में विधायक आकाश विजयवर्गीय एवं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने भी शिरकत की। इस दौरान विधायक विजयवर्गीय ने कहा, शिवाजी महाराज शौर्य का प्रतीक है, सभी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने समाजजनों को शिवाजी जयंती की शुभकामनाएं भी दी। शिवाजी महाराज हिंदू सोच, शौर्य का प्रतीक है और सभी को उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। मैं बधाई देता हूं विधानसभा 3 के हमारे सभी साथियों, पूरे इंदौर के मराठा समाज के सभी साथियों को, हमारे युवराज काशी जी और उनके परिवार को, गजानन गावड़े जी और उनकी मित्र मंडली को। ये लोग हर वर्ष रैली निकालते हैं, उनके जीवन की जानकारी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए कार्यक्रम, नाट्य मंचन आदि के कार्यक्रम करते हैं। तो निसंदेह इससे आने वाले पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। हमारे सबके हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की इस जयंती पे उनको याद करना, आज हम लोग जो सब हैं
वो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण आज ये जो अखंड भारत आप देख रहे हैं, उनके प्रणेता शिवाजी महाराज को हम सब याद करने आ गए हैं। बीते वर्ष भंवरकुआ क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर ज्योतिष के घर हुई डकैती के 4 आरोपी बड़वा से गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि डकैती के मुख्य षड्यंत्रकारी सगीर अहमद सहित 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया, ज्योतिष जयप्रकाश वैष्णव के घर पर 18 नवंबर 2021 को डकैती हुई थी। वारदात में शामिल 3 बदमाशों को इंदौर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हाल ही में खरगोन पुलिस ने अहमद, आकाश, दीपक गुर्जर और गौतम वैनीवाल सभी निवासी कोटा राजस्थान को बड़वा से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार भी मिले हैं। वारदात के मुख्य आरोपी सगीर अहमद के अलावा 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अभी तक पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर लाया जाएगा, जिसके लिए टीम रवाना हो चुकी है। इसमें गत वर्ष जो है वो नवंबर में भोलाराम उस्ताद मार्ग पे जो है भंवरकुआ थाने में ये घटना हुई थी, जिसमें पहले तो आरोपी अज्ञात थे। बाद में जो पुलिस ने विवेचना किया था तो उसमें जो है वो 8 लोग नामजद हुए थे और 2 अज्ञात अभी भी हैं। उन 8 नामजद लोगों में से 3 को जो है वो इंदौर पुलिस ने काफ़ी पहले गिरफ्तार कर लिया था और अभी हाल ही में जो है वो खरगोन पुलिस ने उसमें से 4 लोगों को और अरेस्ट किया है। तो इस प्रकार से कुल 7 आरोपी जो है इसमें अरेस्ट हुए हैं और हमारी टीम जो है खरगोन पूछताछ के लिए और फॉर्मल अरेस्ट करने के लिए खरगोन रवाना हो चुकी है। युवती को शादी का झांसा देकर डीआरपी लाइन के एक पुलिसकर्मी ने उससे बलात्कार किया। वो 2 सालों तक उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। शादी से इनकार करने के बाद पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की है। आरोपी आरक्षक का नाम मुकाम बघेल है, जो जोबट अलीराजपुर के समीप किसी गांव का रहने वाला है और पीड़िता भी उसी के पास के गांव की रहने वाली है, जिससे उनके बीच जान पहचान थी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने पहले पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया। वह 2020 से शादी का झांसा दे रहा था। आरोपी ने इस दौरान किसी दूसरी जगह सगाई भी कर ली। जब इसकी जानकारी पीड़िता को लगी तो शुक्रवार को महिला थाना पहुंचकर आरक्षक के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। क्या है कि कल पीड़िता ने शिकायत करी थी, लेखी आवेदन दिया था, जिसने बताया था कि मुकाम बघेल ने उसके से पहले दोनों दोस्ती थी, दोनों की आते जाते थे और एक ही गांव के पास में ही रहने वाले हैं। शारीरिक शोषण करा है और शादी नहीं कर रहा था। इससे एक उसने शिकायत आवेदन दिया, जिसपे अपराध पंजीबद्ध कल दिनांक को किया गया है। कितने समय से शादी का झांसा दिया जा रहा है? 2020 से। अज्ञात कारणों के चलते शुक्रवार रात 8:30 बजे रावजी बाजार स्थित चंद्रभागा की गली में 3 घरों में आग लग गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड की 3 दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग भीषण हो गई और घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर रावजी बाजार थाने के सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़ बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग जनी में अपना सब कुछ गवा बैठे अजय मीडिया से बात करते हुए फफक पड़े। उन्होंने बताया वह शादी में गए थे। जैसे ही शादी में पहुंचे सूचना मिली घर में आग लग गई। सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। लाइट वाले लाइट काट के चले गए। कल से भूखे रह गए, रात भर भूखा रही है। मेरे लाइट वाले सर एक बत्ती कनेक्शन था हमारा और लाइट वाले लाइट काट के चले गए और दिन भर हमने कैसे निकाला है। 6 महीने की मेरी बेटी थी। 2 दिन से अंधेरे में पड़े थे हम लोग और बाद में देखो अभी घर में ऐसी स्थिति थी कि अब शादी में जाना पड़ा ही था। बस आधे घंटे भी नहीं हुआ था, सिर्फ छोड़ के आया और इतने में मेरे को फोन आ गया कि मेरे वहाँ पर आग लग गई और घर में एक कोई भी नहीं था घर में और 2 दिन से कुछ खाया तक नहीं, घर में खिलाया तक नहीं। कैसे क्या लगी ये भी नहीं पता पड़ा हुआ, क्योंकि दिया तो हमने लगाया नहीं था, घर में दिया था ही नहीं, कोई भी नहीं था सर। हम शादी में थे मालवा मिल। अभी इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि किस कारणों से आग लगी है, लेकिन अभी आग बुझाने का वो सिलसिला जारी है। अभी पता किया जा रहा है कि किसका घर है। अभी सभी लोगों को थोड़ा दूर रखा गया जिससे आग को बुझाया जा सके। और अब खबरें दे दनादन। बाणगंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम कॉलोनी में रहने वाले अनिल कुमार पर घर जाते वक्त बिजली का तार गिर गया। करंट लगने से गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वह ट्रैक्टर चालक था। ट्रैक्टर चलाते थे।
अचानक मौत कैसे कारण? नहीं, अचानक कहीं गए थे घर पे कहीं खाना वाना खाने, तो कहीं तार बिजली का तार टूट के गिर गया था। अनिल कुमार सौराष्ट्र है, उम्र 30 वर्ष और घटना इस प्रकार है कि उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई है। करीबन 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था और अभी कल शाम को उनकी डेथ हो गई। 19 सालों से फरार इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामला पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां 2003 से फरार चल रहे विक्की और विकास को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। आरोपी अन्य प्रदेशों में फरारी काट रहा था, उस पर इनाम भी था। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया। पुलिस कई मरतबा इसके घर पर गई, ये फरार था, अभी तक मिला नहीं था और फिर मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो इसके घर पर जाकर दबिश दी गई, वो पकड़ा गया और तस्दीक करते सही पाया गया, जिसे पकड़कर थाने लाए, गिरफ्तार किया, न्यायालय पेश किया गया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के मयूर नगर निवासी दीपेंदु पटेल ने प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी ब्रोकर जीवन नवरंग से सौदा किया था। दीपेंदु ने नवरंग को 1,02,000 नगद और चेक के माध्यम से दिए थे। जब उन्होंने प्लॉट दिखाने और पंजीयन की बात की तो आरोपी जीवन नवरंग ने फोन उठाना बंद कर दिया। दीपेंदु की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर जीवन नवरंग के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब ऑनलाइन उसने फोन से बात उसकी हुई है और फोन नंबर से बात हुई है। इसने कुछ उसको चेक डाला है और उसको कुछ ऑनलाइन पेमेंट किया। इसको हम डेवलप करेंगे कि ये कोई गिरोह तो नहीं है, कितने लोग शामिल हैं, पकड़ के इससे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नरवल कांकड़ में रहने वाले 22 वर्षीय संजू नामक युवक ने दोस्तों से मोबाइल और 10,000 रुपए लिए थे। वह रुपए नहीं लौटा रहा था, जिस पर गोविंद, सतीश और राजेंद्र ने संजू से मारपीट की थी। पिटाई से क्षुब्ध संजू ने जान दे दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद में 3 लोगों ने मारपीट की उसके साथ और उससे व्यथित होकर संजू ने आत्महत्या कर ली है। मोबाइल में भी उसने इनके नाम छोड़े हुए हैं और पुलिस ने पकड़ पंजीबद्ध करके आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 आरोपी हैं, गोविंद, सतीश, राजेंद्र। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार दोपहर एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी ने बताया, बाणगंगा थाना क्षेत्र के बादल का भट्टा में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को शिकायत की थी कि वहीं का रहने वाला मोंटी दुबे रास्ता रोककर परेशान कर रहा है। वह शादी के लिए भी दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की है। बादल का भट्टा करके एक जगह है बाणगंगा में, वहाँ पर 15 साल की युवती है, उसके साथ में वहीं का रहने वाला मोंटी दुबे है। उसने रास्ता रोककर उसको परेशान किया, ये कहा कि शादी करूंगा तुमसे मैं, और भी बदतमीजी की। इस बात पर उसने व्यथित होकर पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट की। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, बच्ची है चूंकि वो 15 साल, तो उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ। तो आपने देखा न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।